दोस्तों Amazon.com आज दुनिया के कोने कोने तक अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। आज दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी शुरुआत हुई थी एक छोटे से गैराज से, और इन सब के पीछे थे जेफ बेजोस जो कि 2017 में $100 बिलियन की नेटवर्थ के साथ दुनिया के पहले सेंटी बिलियनियर बन गए थे, जो कि फरवरी 2022 तक वर्ल्ड सेकेंड रिचेस्ट मैन है। आपको पता नहीं हो तो हम आपको बता दें कि ये जर्नी शुरू हुई थी दुनिया की सबसे बड़ी रिवर अमेजोन के नाम से, जो कि अमेजोन की तरह आज दुनिया भर में फैल गई है। यानी कि इनकी फास्ट डिलीवरी और किसी भी टाइप के प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी इन आज ई कॉमर्स के फील्ड में नंबर 1 लाने का दावा रखती है। आज हम दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स और ई कॉमर्स अमेजोन के संस्थापक जेफ बेजोस से ऐसे एडवाइस और सक्सेस रूल्स को नोट करेंगे जो कि बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर, एक स्टूडेंट और किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में सक्सेस पाने के लिए सीख लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप हर सीख खुद से एक्सपेरिमेंट करके सीखेंगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। इसलिए जो चीजें हम सफल लोगों से सीधे वक्त गवाए बिना सीख सकते हैं उन्हें सीख लेनी चाहिए। दोस्तों हम जेफ बेजोस से ये बातें सीखने वाले हैं जो जेफ बेजोस को न सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन, एक सफल एंटरप्रेन्योर और एक सफल वर्ल्ड लीडर बनाती है, बल्कि एक अमीर और समृद्ध इंसान भी बनाती है। आप भी अपनी लाइफ में किसी भी हैबिट्स और सक्सेस रूल्स को नोट कर लेंगे, और कौन सी हैबिट या लर्निंग मैं जेफ बेजोस से अपने साथ रखना चाहूँगा उसे वीडियो के अंत तक डिस्कस करेंगे। नंबर 1, सीक्रेटली वर्क ऑन योर ड्रीम्स। दोस्तों आज तक तो आप यही जानते होंगे कि अमेजोन दुनिया का सबसे बड़ा बुक स्टोर है और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म भी, और हम में से अधिकतर यही जानते हैं कि इंसानियत के फ्यूचर को सेफ जोन में लाने के लिए एलोन मस्क कार्यरत है। लेकिन जैसा कि जेफ बेजोस कहते हैं कि अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए सीक्रेटली वर्क करते रहना चाहिए। सेम जेफ बेजोस ने सन 2000 में एक प्राइवेट कंपनी ब्लू ओरिजिन को स्टार्ट किया था, जिसका मकसद अंतरिक्ष की यात्रा को सफल और सस्ता बनाना था। यानी दुनिया तो यही मानती रही कि जेफ बेजोस अमेजोन के सीईओ है और उसे हर दिन और सफल बनाने में जुटे हैं, लेकिन उन्होंने अपने इस मिशन को फर्स्ट लॉन्च तक सीक्रेट ही रखा, किसी को कानों कान तक खबर नहीं होने दी थी। यानी एलोन मस्क से पहले भी जेफ बेजोस का स्पेस मिशन का प्लान था, लेकिन इनकी स्लो वर्किंग स्टाइल की वजह से एलोन स्पेस ऑर्बिट तक पहुंचने में पहले कामयाब हुए। नंबर 2, बी फ्लेक्सिबली स्टबर्न। जेफ बेजोस अपनी जिद के लिए प्रचलित है। बेजोस के शब्दों में वी आर स्टबर्न ऑन विजन्स। Know when to be which. And basically you need to be stubborn on your vision because otherwise it'll be too easy to give up. But you need to be very flexible on the details. यदि आप जिद्दी नहीं है तो आप बहुत जल्द प्रयोग करना छोड़ देंगे, और यदि आप लचीले नहीं है तो आप अपना सिर दीवार से सटा देंगे और आप जिस समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे हैं उसका कोई दूसरा समाधान आपको नहीं दिखाई देगा। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि आपको ये देखना होगा कि आपको कब स्टबर्न होना है और कब फ्लेक्सिबल। नंबर 3, रिस्क टेकर। जेफ का ये पर्सनैलिटी पूरी तरह से मार्क जकरबर्ग और एलोन मस्क से मिलती है। ये एक सरासर फैक्ट है कि एक परिवार और एक सुरक्षित नौकरी वाला व्यक्ति एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सब कुछ नहीं छोड़ता, यदि उसके पास जोखिम लेने की विशेषता नहीं है तो। जेफ बेजोस ने अपने खुद का बिजनेस शुरू करने का मन बना लिया था। उनके पास एकमात्र निवेशक उसके माता पिता थे। वे जानता था कि असफल होने की 17% संभावना है, लेकिन उनके डिटर्मिनेशन और रिस्क टेकिंग एबिलिटी ने उन्हें सफल बना दिया। आज वे दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक है, और आज भी उनके बड़े बड़े जोखिम लेने की विशेषता समाप्त नहीं हुई है। नंबर 4, ग्रेट विजन। हर इंसान को कुछ नया इनोवेट करने के लिए साहस और जोखिम लेने की क्षमता के साथ दूरदृष्टा भी होना पड़ता है। यदि आप विजनरी नहीं है तो आप ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। जेफ उन्हीं कुछ लोगों में से एक है जो विजनरी है और दूर की सोच रखने में समर्थ है। उन्होंने इंटरनेट के बूम को बाप लिया था और अच्छी खासी सैलरी देने वाली जॉब से रिजाइन करके ऑनलाइन बुक स्टोर बनाने में जुट गए थे। उनके इस विजन को उनकी फैमिली ने सपोर्ट किया था और कोई भी बुक स्टोर और पब्लिक हाउस इनके पक्ष में नहीं आए। इतना ही नहीं, इनके दूर की सोच की वजह से इनके गुड रीड्स और किंडल भी बहुत सफल रहे। नंबर 5, यू आर गोइंग टू फेल अ लॉट। फेलियर्स के बारे में अमेजोन के सीईओ का यह कहना था, दैट्स नॉट द काइंड ऑफ फेलियर्स वी आर सीकिंग, वेयर वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू एंड इंस्टेड नेवर प्रूवन। We have to grow the size of our failures as the size of our company grows. We have to make bigger and bigger failures because otherwise none of our failures will be needle movers. And so I would see it as a very bad sign over the long run if Amazon wasn't making larger and larger failures. यानी हम कुछ नया इनोवेट कर रहे हैं तो हमें नए फेलियर्स भी चाहते हैं, जिससे ये पता चल सके कि कौन सा तरीका है जो नहीं चल सकता और कहाँ इम्प्रूवमेंट जरूरी है। यदि आप फेल नहीं हो रहे हैं तो आप जरूर कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे। नंबर 6, हाउ टू मेक गुड डिसीजन। जेफ बेजोस अपने इंटरव्यू में यंगस्टर को एडवाइस देते हैं कि आपके पास 2 चॉइस होती है, एक तो आप कंफर्ट जोन वाली लाइफ को चूज करें या फिर सर्विस और एडवेंचरफुल लाइफ। कौन सा डिसीजन आपको 90 की उम्र में प्राउड फील करवाएगा और कौन सा रिग्रेट, ये आपको चूज करना है। नंबर 7, डू व्हाट यू लाइक।
दोस्तों बेजोस का कहना है कि हमेशा वह काम चूज कीजिए जिसे आधा तो आप मजे में पूरा कर दे, और यदि कभी आपको काम करना और हार्ड वर्क करने का मन न करे तो भी आप उसे ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि वह आपका पैशन है, आप उसे हमेशा से करना चाहते थे। दोस्तों हम जेफ बेजोस से मिली इन लर्निंग्स को, कुछ उनके एडवाइस और हैबिट्स को, मैंने सभी पॉइंट्स को नोट कर लिया है, लेकिन यू आर गोइंग टू फेल अ लॉट एंड बी फ्लेक्सिबली स्टबर्न। इन 2 लर्निंग्स को हमेशा के लिए अपने साथ रखने वाला हूँ। ग्रेट विजन एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी जैसी क्वालिटी जेफ बेजोस और एलोन मस्क जैसे लोगों से सीखना चाहूँगा। दोस्तों अगली न्यू वीडियो में मिलते हैं। आप एलोन मस्क की लाइफ से जो कुछ भी सीख सकते हैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक आप सीखते रहिए, क्योंकि लर्नर की कमी हो जाएगी लेकिन लर्निंग्स की कहीं भी कमी नहीं होगी। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।